गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है महलवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था की दो पद्धतियां, जिसमें स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था, हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। महलवाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें महल का अर्थ है गांव, मोहल्ला, कस्बा इत्यादि, और वाड़ी का आशय है प्रबंधन। अर्थात महलवाड़ी भू राजस्व की पद्धति में एक गांव को ही इकाई मानते हुए उसके साथ भू राजस्व का बंदोबस्त कर दिया गया। इस पद्धति के तहत उस गांव को सामूहिक रूप में, अर्थात अपना प्रधान के माध्यम से सरकार को अपना उपज का अंश देना पड़ता था। उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब इत्यादि के क्षेत्र में, यानी कि भारत में, ब्रिटिश कंपनी के कुल भूभाग के 30% भाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। 19वीं सदी के दूसरे दशक से इस प्रक्रिया को प्रारंभ हुए, जो कालांतर में पंजाब के क्षेत्र के विजय के बाद वहां भी लागू किया गया। यह व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? होल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट बर्ड, जेम्स टॉम सोंग्स ने इसे लागू किया। महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में भी उपयोगितावादी विचारधारा के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है, और इसलिए इस व्यवस्था में भी किसानों के स्वामित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, और साथ ही साथ इस व्यवस्था में सिंचाई संसाधनों के विकास पर बल दिया गया। महलवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से दो रही। पहली है, यह व्यवस्था एक गांव को इकाई मानकर उसके साथ राज्य द्वारा भू राजस्व का प्रबंधन करने के विचार पर आधारित थी। दूसरी विशेषता है, इस व्यवस्था में मध्यस्थ वर्ग का अभाव था। यह व्यवस्था स्थायी न होकर 20 से 30 वर्षों के लिए हुआ करती थी, यानी अल्पकालिक थी। पुनः इसका निर्धारण होता था। इस पद्धति में भी राजस्व की दर अधिकतम थी। कभी कभी यह दर 66% तक हो जाती थी। महलवाड़ी व्यवस्था के लिए यह उल्लेखनीय है कि कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए, जैसे सिंचाई योजनाओं की शुरुआत। लेकिन सरकार के साम्राज्यवादी स्वरूप होने के कारण इस व्यवस्था के माध्यम से भी किसानों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ।